Hello, my dear little student. My name is Mansi and I'm your English educator. Today I'm here with the explanation of chapter 14 of class 5th. And what is the name? What is the name of the chapter? The name of the chapter is India the Golden Bird. That means India एक सोने की चिड़िया. Now let's get started with the activity. The activity is identify and write the names of the famous explorer of the world. ये हमारे वर्ल्ड के some famous explorers हैं और उनके हमें आइडेंटिफाई करने हैं नेम. The first one is Hernando Cortés and the second image is of Marco Polo. The third one is of वास्को डिगामा और ये स्टोरी भी किसके बारे में है? दिस स्टोरी इज अबाउट वास्को डिगामा. द फोर्थ वन इज क्रिस्टोफर कोलंबस. एंड नाउ कम टू द चैप्टर. सम की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स आर क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की एकदम इच्छा जो होती है उसको बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी. सेकेंड इज पॉजिटिव आउटलुक. हमेशा किसी भी चीज का पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. थर्ड वन इज अराउंड द वर्ड मतलब हमारे वर्ड के चारों तरफ से, मतलब हमारा जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है तो उसके अराउंड. द चैप्टर इज इन ओल्डन डेज इंडिया वॉज यूज टू कॉल्ड गोल्डन बर्ड. पुराने दिनों में इंडिया को क्या बोला जाता था? इंडिया को बोला जाता था golden bird. But the foreign people did not know the root of India. लेकिन जो फॉरेनर विदेशी लोग थे, फॉरेनर्स थे, उनको इंडिया का रास्ता नहीं पता था कि वो मतलब सी से जाना पड़ता था तो उनको कोई रास्ता पता नहीं था कि इंडिया का रास्ता कहाँ से है. ओनली अफगान, इरानियन, ग्रीक, चाइनीज यूज टू विजिट इंडिया. सिर्फ कौन कौन से लोग आ पाते थे यहाँ पर? जो अफगान से होते थे, ईरान से होते थे, ग्रीक और चाइनीज जो लोग होते थे वो ही इंडिया में विजिट कर पाते थे. बट मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस एंड अमेरिकन पीपल डिड नॉट नो द सी रूट ऑफ टू विजिट इंडिया. लेकिन ज्यादातर जो यूरोप के और अमेरिका के जो लोग थे, ये जो फॉरेनर्स थे, उनको क्या था? उनको इंडिया का रूट नहीं पता था. सी रूट मतलब समुद्र से ही आना पड़ता है तो उनको सी रूट नहीं पता था कि वो कैसे इंडिया तक पहुंचेंगे. लेटर द यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया मेनली बिकॉज दे कुड अर्न वेल्थ थ्रू ट्रेड्स. मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियंस है वो अट्रैक्ट हो गए इंडिया से, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि अगर वो वहां पर व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड मीन्स व्यापार करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको बहुत सारी वेल्थ अर्न करने को मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा. इंडिया हैज मैनी प्रीसियस स्पाइसेस. इंडिया के पास क्या थे? बहुत प्रीसियस स्पाइसेस, मसाले थे. स्पाइसेस वर स्केर्स एंड कॉस्टली इन यूरोप. स्पाइसेस क्या थे? वहां बहुत मतलब कम थे और मतलब बहुत कॉस्टली मिलते थे. तो वो क्या चाहते थे कि वहां से व्यापार करके सस्ते में खरीदें और यहाँ पे आके हम उनको बेचें, तो वो क्या कर पाते? उससे बहुत सारी वेल्थ अर्न कर पाते. मर्चेंट्स ब्रॉट दीज स्पाइसेस अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ अरेबिया टू यूरोप. मर्चेंट्स क्या करते थे? वो क्या करते थे? स्पाइसेस अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ अरेबिया टू यूरोप. अरेबिया से यूरोप लाते थे वहां पे यूज करने के लिए. किंग इमैनुअल ऑफ Portugal went to buy spices directly from India. Wanted to buy spices directly from India. तो वो जो किंग थे वहां के पोर्टुगल के, वो क्या चाहते थे कि मैं डायरेक्टली स्पाइसेस कहाँ से बाय करूं? इंडिया से बाय करूं. He did not want to pay merchants. वो मर्चेंट्स को स्पाइसेस के लिए पे नहीं करना चाहते थे. Thus he thought to find a sea route to India. उन्होंने क्या सोचा कि अब इंडिया का रास्ता खोजते हैं, कहाँ से हम इंडिया पहुंच पाए. दिस वे पोर्टुगल कुड बी रिच. इस तरीके से पोर्टुगल क्या हो जाएगा? वो बहुत रिच हो जाएगा. और अ डायरेक्ट सी रूट ऑफ इंडिया वुड मीन्स अ लॉट ऑफ वेल्थ
फॉर पोर्टुगल। और डायरेक्ट अगर रूट मिल गया पोर्टुगल से इंडिया का तो क्या होगा, ये उसके लिए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी वेल्थ कमाने के लिए, बहुत सारे वेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, पोर्टुगल को बहुत सारी वेल्थ मिल जाएगी। वास्को डिगामा a nobleman had served as a naval officer and defended the Portuguese colonies from the France on the coast of यूनिया। अब क्या था कि वास्को डिगामा कौन थे, एक नोबल पर्सन थे जो वो क्या कर रहे थे, किसकी तरह सर्व कर रहे थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे एक नेवल ऑफिसर की तरह जो डिफेंड करते थे पोर्टुगल को, किससे, फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ द ऑन द कोस्ट ऑफ यूनिया। किंग एमानुअल चूज वास्को डिगामा टू कमांड द फर्स्ट पोर्टुगीज एक्सपेंडिशन टू इंडिया। अब राजा ने किसको चुना, वास्को डिगामा को चुना कि वो ही सबसे पहले पर्सन बने जो इंडिया का रास्ता खोजे। द एक्सपेंडिचर वुड सेल अराउंड अफ्रीका एज इन दोज डेज। दीज वर नो अदर वे टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप से डायरेक्टली इंडिया का पहुंचने का कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं था, क्या करना पड़ता था उन्हें, पहले अफ्रीका जाना पड़ता था, फिर अफ्रीका से इंडिया। Vasco da Gama started from Lisbon, the Portuguese capital, on 8th July 1497। वास्को डिगामा ने किस दिन अपनी जर्नी स्टार्ट की, लिस्बन से, जो पोर्टुगल की क्या थी, कैपिटल थी, वहां से किस डेट को, 8 जुलाई 1497 को अपनी जर्नी स्टार्ट की। ही सेल्ड विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स। उन्होंने क्या मतलब 4 जहाज, शिप्स का 4 शिप्स के साथ वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, 4 शिप के साथ। दे सेल्ड फास्ट द कैनरी आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वो इतना तेज उन्होंने सेल की अपनी शिप कि वो कितना बहुत जल्दी ही अफ्रीका के कोस्ट पर एक आइलैंड पर पहुंच गए। दे रीच केप वर्डे आइलैंड ऑन 26 जुलाई। वो कब पहुंच गए आइलैंड पर, 26 जुलाई को। Here they stopped to rest, और वो कहाँ, वहां पर रुक गए रेस्ट करने के लिए। They also prepared for the difficult journey around the coast of Africa। अब वो क्या कर रहे थे, प्रिपेयर भी हो रहे थे। पहले तो रेस्ट करने के लिए बैठे, अब वो रेस्ट में ये भी सोच रहे थे, प्रिपेयर भी हो रहे थे कि आगे और डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अराउंड जब वो निकलेंगे तो और डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। Bartolomeu Dias, another Portuguese explorer, had earlier sailed around the tip of Africa। That means जो ये थे बार्टोलोम्यू थे, वो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब ये भी क्या थे कि पोर्टुगल के ही एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इतनी जल्दी वो सेल की और वो जल्दी ही टिप अफ्रीका के टिप पर पहुंच गए। He helped Vasco da Gama to build and fit out the ships ऑफ हिज फ्लीट। उन्होंने किसकी मदद की, वास्को डिगामा की हेल्प की कि जिससे वो अपने शिप्स को, चारों शिप्स को कहाँ पर पहुंचा दें, इजीली वहां पर पहुंचा ले। ही एडवाइज वास्को डिगामा नॉट टू सेल क्लोज टू द कोस्ट। उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम उस कोस्ट के बिल्कुल पास मत चलना, थोड़ा उससे अवे दूर चलना। द करंट नियर द कोस्ट वर वेरी डेंजरस। जो बिल्कुल पास है कोस्ट के, जो किनारे के बिल्कुल पास होता है, वो क्या है, बहुत डेंजरस है। सो वास्को डिगामा गेम टर्न अवे फ्रॉम द कोस्ट। अब वास्को डिगामा का जो रास्ता था वो उससे कोस्ट से थोड़ा दूर हो गया। ही सेल डाउन द मिडिल ऑफ द एटलांटिक ओशियन। अब वो कहां पर सेल कर रहे थे, एटलांटिक ओशियन के मिडिल में। दो इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अब ये बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हवा उल्टी तरफ बह रही थी और उनको आगे हवा को चीर के निकलना था। तो उन्होंने क्या किया, दे फाइनली राउंडेड द केप ऑफ वर्डे ऑन 22 नवंबर। और वो फाइनली कहाँ पर पहुंच गए, उस जो तेज हवा बह रही थी उसको चीरते हुए कहाँ पर पहुंच गए, केप ऑफ वर्डे तक। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, दे रीच मुजल बे। और आफ्टर 3 days वो कहां पर पहुंच गए, मुजल बे पर। द फ्लीट सेल अप द कोस्ट पासिंग द पोर्ट ऑफ मोम्बासा ऑन 7th April
1498 और 7 अप्रैल 1498 को कहां पर पहुंच गए वो, उन्होंने क्या पास कर लिया, पोर्ट ऑफ मोम्बासा। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, द फ्लीट ड्रॉप एंकर एट मलिंदी। अब एक हफ्ते बाद क्या हुआ, वो फ्लीट कहां पर ड्रॉप हुआ, मेलिंदी पर। मेलिंदी वॉज अ बिग पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मेलिंदी क्या था, बहुत बड़ा पोस्ट था अफ्रीका का। हेयर वास्को डिगामा फाउंड अ लोकल पायलट। अब वहां पर वास्को डिगामा को क्या मिल गया, एक लोकल पायलट मिल गया, मतलब शिप को चलाने वाला। द पायलट गाइडेड दैम अक्रॉस द अरेबियन सी। अब पायलट ने क्या गाइड किया उनको कि आप अरेबियन सी के अक्रॉस जाओ। आफ्टर सेलिंग फॉर 23 डेज, 23 डेज के बाद, मतलब अपने शिप को चलाने के बाद, वास्को डिगामा सॉ द वेस्टर्न घाट ऑफ ऑन द हॉरिजन। अब हॉरिजन पर वास्को डिगामा ने क्या देखा कि उनको वेस्टर्न घाट दिखने लगा था। दे हैड रीच द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। वो फाइनली कहाँ पहुंच चुके थे, मालाबार कोस्ट पर पहुंच चुके थे। मालाबार कोस्ट पर, इंडिया के मालाबार कोस्ट पर पहुंच चुके थे। किस डेट को पहुंचे थे वो, ऑन 18 मई 1498। द फ्लीट टच्ड द सिटी ऑफ कालीकट। अब जो फ्लीट थे उन्होंने कहां पर टच किया, मतलब कहां पर जाकर रुके, वो कालीकट पर। दिस वॉज द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउथर्न इंडिया, जो कि साउथर्न इंडिया का क्या था, मेन ट्रेडिंग सेंटर, जहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होता था, ट्रेड होता था। वास्को डिगामा सेंट वन ऑफ हिज सेलर्स assured to find out more about the country and its people। अब वास्को डिगामा ने अपना एक सेलर को भेजा कि जो क्या करे, कि किसके बारे में पता लगाए, कि कंट्री के बारे में और उनके लोगों के बारे में पता लगाए। द सेलर लर्न्ड दैट द रूलर ऑफ कालीकट वाज कॉल्ड द जमोरियन। जमोरियन, अब सेलर ने पता लगाया कि जो यहाँ पर रूल कर रहा है कालीकट में, उनका नाम क्या है, जमोरिन। द सेलर वेंट टू द जमोरिन्स कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब सेलर को कहाँ जाना था अगले दिन, मतलब अगले दिन वो कहाँ गया, जमोलियंस कोर्ट में चला गया। द रबीज एमरेल्ड डायमंड्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स दैट द जमोरियन वॉर डेजल्ट हिम। जो मतलब डायमंड्स और इतनी सारी ज्वेलरी और वो सब पहन रखा था, जमोरियंस ने पर्ल्स पहन रखे थे, उनको देखकर वो क्या हो गया, वो थोड़ा वो हो गया कि यहाँ पर लोग कितने हैं, कैसे, बहुत ज्यादा अमीर है। द सेलर वेंट बैक टू द शिप। अब सेलर क्या हुआ, अपने शिप पर वापस आया एंड टोल्ड वास्को द गामा दैट इंडिया वॉज रियली एज रिच एज इट वॉज फेम टू बी। मतलब इंडिया इस बहुत ही ज्यादा रिच है जैसे कि वो फेमस है। तो इंडिया इतनी ही रिच है जैसा कि हर जगह इंडिया की बात चलती है कि वो बहुत ज्यादा रिच है, मतलब एक गोल्डन बर्ड है। वास्को डिगामा asked the Jamorian to allow them to trade in कालीकट। अब वास्को डिगामा ने जमोरियन से पूछा कि तुम उनको कालीकट में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए अलाउ कर दो। जमोरियन एग्रीड, जमोरियन ने एग्री कर दिया। ही आस्क्ड वास्को डिगामा टू गिव हिम प्रेजेंट एंड पे द टैक्सेस। अब वास्को डिगामा से उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर ट्रेड या व्यापार कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें प्रेजेंट्स, गिफ्ट देने पड़ेंगे और टैक्स को पे करना पड़ेगा। The first meeting between वास्को डिगामा एंड द जमोरियन वेंट वेल। अब जो पहली मीटिंग थी वास्को डिगामा और जमोरियन के बीच में, वो बहुत अच्छी गई। However, वास्को डिगामा had not carried any costly present on the journey। मतलब वास्को डिगामा बहुत ज्यादा महंगे प्रेजेंट लेकर नहीं चला था अपनी जर्नी पर। The present he gave to the rich Jamorian were below his expectations। तो जो उसने गिफ्ट दिए वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत छोटे थे, बहुत कम थे। ऑल्सो नो वन वॉन्टेड टू बाय थिंग्स द पोर्टुगीज हैड ब्रॉट फॉर ट्रेडिंग। अब जो पोर्टुगीज अपने साथ सामान लाए थे वो उनको, मतलब लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे उन सबको खरीदने में। ट्रेडिंग, वास्को डिगामा स्टेड इन कालीकट फॉर 3 months। वास्को डिगामा बस कालीकट में कितना दिन रुका था, ओनली 3 months। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में ही वॉज एबल टू बाय ओनली अ
few handful of spices, मतलब उसके बदले में जो वो सामान लाया था वो उसके बदले में सिर्फ थोड़े ही स्पाइसेस कलेक्ट कर पाया था. फाइनली वास्को डिगामा गेव अप. लास्ट में वास्को डिगामा ने गेव अप कर दिया, ट्राइंग टू ट्रेड, मतलब व्यापार करने से गेव अप कर दिया. एंड ही स्टार्टेड ऑन हिज रिटर्न जर्नी टू पोर्टुगल इन, और उसने वापस का क्या सोचा कि वो वापस पोर्टुगल चला जाए. इन 1498 में 170 पोर्टुगीज हैड सेट सेल फॉर इंडिया इन 4 ships. अब 1498 में 170 पोर्टुगीज आए थे इंडिया में क्या करने, ट्रेड करने 4 ships में. ओनली 54 ऑफ देम रिटर्न इन 1499, और रिटर्न कितने गए 1499 में, ओनली 55, मतलब बहुत सारे पोर्टुगीज वहां पर रुक गए थे. वास्को डिगामास voyage did not earn much money for Portugal. वास्को डिगामा की जो जर्नी थी, मतलब voyage मीन्स होता है जर्नी मेड बाय वाटर, जो उन्होंने पानी में से जर्नी करी थी अपनी इंडिया तक पहुंचने के लिए, वो क्या हुआ उसमें पोर्टुगल के लिए बहुत सारी मनी नहीं अर्न कर पाए. येट नाउ पीपल न्यू हाउ टू गो फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय सी. लेकिन अब लोग जान चुके थे कि यूरोप से इंडिया बाय सी कैसे जाया जाता है, किस रूट से जाया जाता है. मैनी यूरोपियन सेलर्स सेट ऑफ ऑन लॉन्ग voyage ऑफ डिस्कवरी टू द ईस्ट. अब बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स आए क्या करने, अपनी जर्नी को करने, मतलब ईस्ट इंडिया वाली जो रास्ता था उसको देखने. दे ट्रेड विद दीज कंट्रीज, और उन्होंने वहां पर आकर क्या किया, ट्रेड किया, व्यापार किया. स्लोली द यूरोपियन नेशन स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम, और धीरे धीरे क्या करने लगे वो उन लोगों पर, मतलब इंडिया पर या जहां पर वो ट्रेड करते थे वहां पर उन लोगों पर रूलिंग करने लगे, रूल चलाने लगे. दिस इज हाउ इंडिया वाज टेकन ओवर. इसी तरीके से इंडिया मतलब हमसे धीरे धीरे लिया जाने लगा. एंड रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर, और 200 ईयर तक क्या हुआ फिर उसके बाद इंडिया पर किसका रूल चला, ब्रिटिश का रूल चला. एंड नाउ व्हाट इज द मोरल लेंथ ऑफ दिस स्टोरी. The moral length of this story is, if we stay on our decision then we may never fail. अगर हम अपने डिसीजन पर स्टेबल रहें तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे. बट our decision should be humble and for the welfare of people. लेकिन हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए और लोगों के अच्छे के लिए होना चाहिए. Now let's practice the exercise. Read and answer. Take right the correct option. Later the Dutch were attracted towards India. Later the Europeans were attracted towards India. They reached the Cape Verde Island on 26 May, 26 December, 26 July. This is none of these. Vasco da Gama started sailing for India in 1498. Now the next is fill in the blanks. King Emmanuel wanted to buy spices from India. He sailed with a fleet of 4 ships. 4 ships. Vasco da Gama turned away from the coast. There was a big port on the coast of India, Malinda. The sailor went to Zamorin's court the next day. Tick right the true statement and wrong the false one. After sailing for 23 days, Vasco da Gama reached the Kandla port. This is false. King Emmanuel was the king of Portugal. This is true. Calicut was the main trading center of the South India. This is true. Vasco da Gama stayed in Calicut for 2 weeks. This is false. The Europeans discovered the wealth of the countries to the east. This is. Now come to the next point. Match the following. Europeans and Americans did not know the sea route. Emmanuel, king of Portugal, Vasco da Gama, nobleman, Atlantic Ocean, Calicut seaport. Now answer the following question. Why the Europeans were attracted towards India? Europeans क्यों attracted थे इंडिया की तरफ? इसका आंसर हम टिक करते हैं.
The Europeans were attracted towards India mainly because they could earn wealth through trade. India has many precious spices. Spices were scarce and costly in Europe. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. Now come to the next question. The next one is, when did Vasco da Gama started his journey? Vasco da Gama ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? Vasco da Gama started from Lisbon, the Portuguese capital, on 8th July 1497. Now come to the next question. The next one is, what did Vasco da Gama do when he landed at Calicut? उसने क्या किया जब वो कालीकट पर लैंड किया उसने? Vasco da Gama sent one of his sailors ashore to find out more about the country and its people. The sailor learned that the ruler of Calicut was called the Zamorin. The sailor went to the Zamorin's court the next day. इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. Now come to the next question. Next one is, when did Vasco da Gama reach the Malabar coast? कब पहुंचे वो मालाबार कोस्ट पर? इसका आंसर हम लिखेंगे, after sailing for 23 days, Vasco da Gama saw the western ghat of the horizon. They had reached the Malabar coast of India on 18 May 1498. The fleet touched the city of Calicut. Now come to the next question. Next is, how many people started the journey and how many returned back to the Portugal? कितने लोगों ने जर्नी स्टार्ट की और कितने लोग वापस पहुंच गए वापस? तो इसका आंसर आएगा, in 1498, 170 Portuguese had set sail for India in 4 ships. Only 54 of them returned in 1499. Now come to the next. Next is, beyond the text, vocabulary. The word in each group has similar meaning. However, one word is different. यहाँ पर ये words दिए गए हैं, इनके similar meaning है, इनमें से एक different है. Circle the word that is different. उस word पर circle करना है जो different है, जैसे silence, joy, quiet या calm. तो joy इसमें different है, odd, unusual, use, strange. तो यहाँ पर use अलग है, vain, haughty, proud, grand. यहाँ पर वेन अलग है, ब्यूटीफुल, लवली, वेल्दी, प्रीटी. तो यहाँ पर वेल्दी क्या है? डिफरेंट मीनिंग है. आइए चलते हैं, एड ईडी टू द गिवन वर्ड. इन वर्ड्स में हमें ईडी ऐड करना है. कॉन्कर, कॉन्कर्ड, पार्ट, parted, attract, attracted, and ended, kicked, kicked, want, wanted. Now use the following word in your own sentences. Land. The land is very large. Conquer. The king conquer the kingdom. Next is invader. The Europeans are invader. Spices. The market are full of, markets are full of spices. Coast. This is the western coast. Expedition. स्वच्छ भारत
is an expedition. Now refresh your grammar. Find out the subject part in the following sentence and write the space provided. Subject part हमें find out करना है. Egypt is called the gift of the Nile. Egypt. तो यहाँ पर subject है Egypt. The policeman on duty tried to help us. The policeman. The dog was barking. तो इसमें subject है the dog. Buddhist monks lead in a simple life. तो इसमें है Buddhist. A large number of people went for a dip in the Ganga. तो इसमें सब्जेक्ट है pupil या फिर a large number of pupil. Now come to the next. Next is speak aloud. Why were the Portuguese eager to trade in India? क्यों ट्रेड करना चाहते थे वो इंडिया में? मेक अ ग्रुप ऑफ 6 एंड डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ. 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है और आपको आपस में डिस्कस करना है. राइट योर एक्सप्रेशन इन द स्पेस प्रोवाइड स्पेस गिवन अलोंगसाइड. ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे अपने थॉट्स लिखने हैं कि आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. नाउ कंपोजिशन इज कलर द फॉलोइंग पिक्चर सुटेबली. इस पिक्चर को शिप की पिक्चर को हमें कलर करना है. नाउ क्रॉस रोड इज parade ship edition. Use the picture to help you find the number sentence that answer each question. Check the correct answer. How many parades with blue and yellow shirt are on the ship? इस ship में blue और yellow shirt में blue yellow 1 2 कितने हैं? 3 4 5. How many purple and grey parrots are on the ship? Purple and grey. 1 2 3. कितने हैं? 1 + 2 3. How many cannons and treasures chests are there all together? 1 2 3 4 5 5 and 2 3. कितने हो गए? 8. Now come to the next. Next is life skill. How does means of transport help us? Means of transport हमें कैसे help करते हैं? What kind of transport should we choose? हमें किस टाइप के ट्रांसपोर्ट को चूज करना चाहिए? तो आपको बताना है कि आप अपने अकॉर्डिंग किस टाइप के ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे. अगर हम छोटे डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं तो हमें पैदल या फिर बाइसिकल से ट्रेवल करना चाहिए. अगर हम लॉन्ग पर करते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कम होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल में बैठ के ट्रेवल करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.